अवतार फिल्म की तरह बहुत सारे पहाड़ों पर आसमान में हवा में लटके हुए थे, मानो उनके अंदर किसी ने हवाई जहाज का इंजन फिट कर दिया हो और वो आसमान में एक जगह ठहर गए हो। सभी उड़ते पहाड़ लोहे की बहुत मोटी मोटी जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वो सभी पहाड़ काफी ज्यादा बड़े थे, आम धरती की तरह ही उन पहाड़ों पर घने जंगल और घन जंगलों में बहती हुई साफ पानी की नदियाँ, जिनमें ऊपर से गिरते झरनों से पानी आ रहा था। ये झरना सीधा ऊपर आसमान से गिर रहा था, जिसका कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था, मानो ऊपर वाला खुद वहां पानी डाल रहा हो। उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बसा सुंदर एक गांव, जिसका नाम मान कबीला था। उधर उन्हीं पहाड़ों के जंगलों में एक 17 साल का नौजवान किसी से बचता हुआ बहुत तेजी से भाग रहा था। कुछ उम्र में बड़े लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी उस नौजवान को पकड़ना चाहते थे, पर वो नौजवान काफी ज्यादा तेज था और वो उनसे बचता हुआ काफी तेज भाग रहा था। उसका पीछा करने वाले बड़े लोग ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों को निकालकर उस लड़के पर हमला कर दिया, पर वो नौजवान उनके हमलों से बच निकला। इस नौजवान का नाम तरुण था और इसका पीछा करने वाले ये सभी बड़े लोग मान कबीले के लीडर और उनके साथी थे, जो कि उम्र में वे काफी ज्यादा बड़े थे और फिर उनमें बहुत फुर्ती और ताकत थी। तरुण उनसे बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी एक लीडर ने एक साथ ढेर सारे चाकू बहुत तेजी से तरुण को निशाना बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो चाकू तरुण के करीब आए, तरुण पल भर में उन सभी चाकुओं को जांच कर और भागते हुए हवा में ही कूद कर इस तरह से घूमा कि सारे चाकू उसके शरीर के पास से होकर गुजर गए, लेकिन एक भी चाकू उसे छू तक नहीं पाया। लीडर ने इसी हैरान होकर मन ही मन कहा, इसके पास पर्पल डीमन आंखें हैं। सच में ये बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उस लीडर ने दोबारा से तरुण पर छोटी सुइयों से वार कर दिया। तरुण अपनी पर्पल डीमन आंखों से उसके इस वार को देखकर मन ही मन कहा, ओह, तो दूसरी लीडर छोटी घातक सुइया से हमला कर रहे हैं। तरुण ने अब एकदम से भागते हुए बचने के लिए हवा में घूमते हुए गुलाटी मारकर उनके इस वार को भी नाकाम कर दिया और भूतों की चाल कर इस्तेमाल करके आगे निकल गया। बड़े लीडर तरुण की इस चाल को पहचान गए और मन ही मन हैरान होकर कहा, इसने अभी भूत की चाल का इस्तेमाल किया। ये बच्चा तो मेरी उम्र से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। चलो देखते हैं कि तुम इसका कैसे सामना करोगे बच्चे। इतना कहकर उस लीडर ने एक साथ हथियार निकाला और उससे सीधा तरुण पर वार कर दिया। उस हथियार में से एक साथ बहुत सारी सुइयां निकलकर तरुण की तरफ गोली सी भी तेज स्पीड गई। वो इस सभी इतनी तेज और ताकतवर थी कि एक पेड़ के आर पार हो गई और पेड़ में कई छेद हो गए। इसके बावजूद भी वो तरुण को लगने ही वाली थी कि तभी तरुण रुककर पीछे मुड़ा और अपने एक और हुनर का इस्तेमाल कर दिया। तरुण के हाथ एकदम से सफेद पड़ गए और वो अपने हाथों से ही उन सभी सुइयों की स्पीड के साथ पकड़कर नाकाम करके वहीं फेंक कर फिर से भागने लगा। क्या क्या अभी उसने मेरी सुइयों की बौछार हमले को नाकाम कर दिया और वो भी अपने हाथों से। ये कैसे मुमकिन है। लीडर काफी ज्यादा चौंक कर मन ही मन सोचने लगा, इसकी इतनी हिम्मत, सारे एक साथ मिलकर इसी पर हमला करो, आज ये यहाँ से बचकर ना जा पाए। लीडर गुस्से में जोर से चिल्लाया। तरुण ऊपर उड़ने वाले पहाड़ों से भागते हुए पहाड़ी के नीचे शैतान की घाटी के तरफ बढ़ गया था। वो पहाड़ों पर बंदी जंजीरों के सहारा लेकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। तभी लीडर जोर से चिल्लाया, वो शैतान की घाटी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि ये वहां पहुंचे, पकड़ो इसे। जो करना है करो, पर इसे वहां पर पहुंचने से पहले रोको। उसके इतना कहते ही सभी ने एक साथ दूर से ही तरुण पर हमला कर दिया। सभी ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर के तरुण पर हमला किया, पर तरुण उनके सभी हमलों से बचकर निकल गया। तरुण झरने के पास से होता हुआ शैतान की घाटी की तरफ बढ़ता ही गया। शैतान की घाटी तक पहुंचने के लिए आखिरी पहाड़ बचा था, इसलिए अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से फिर से लीडर ने तेज धार वाली छुपी चाकू से तरुण पर वार किया, पर तरुण उनसे भी बचकर निकल गया।
वो हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। चाबू तरुण को तो नहीं लगी पर जाकर पहाड़ को आपस में जोड़ने वाली जंजीर पर जा लगी और वो लोहे से बनी जंजीर वहीं टूट गई। तभी तरुण कूदकर जंजीर के टूटे हिस्से को पकड़कर उसके सहारे वहां से बचकर निकल गया। आगे शैतान की घाटी आ गई थी, इसलिए तरुण शैतान की घाटी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे बहते हुए लावे को देखने लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा, आखिर आज वो दिन आ ही गया। तभी पीछे से सभी लीडर वहां आ गए और सबसे बड़े लीडर ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा, अब बस बहुत हुआ तरुण, हार मान लो क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तरुण ने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कबीले के अंदरूनी हिस्से में चुपके से घुसना और वहाँ की गुप्त तकनीक सीखना सख्त मना है। इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने जो भी उससे सीखा है उसे अपने तक ही सीमित रखा है। ये सब मैंने किसी को भी नहीं दिया। मैं ये सब आपसे माफ़ी पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अपने रास्ते से भटका नहीं। मेरी ये ज़िंदगी और ये सारी टेक्निक मुझे मान कबीले से ही प्राप्त हुई है और आज मैं वो आपको वापस लौटा रहा हूँ। इतना कहकर तरुण ने मान कबीले से प्राप्त हुई गुप्त तकनीक का सबसे ताकतवर हथियार निकाल लिया। उसे देखकर सभी लीडर चौंक गए। वो हथियार एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और चमकदार मेटल से बना हुआ एक कमल के फूल की शेप में था। उस हथियार को देखकर मान कबीले के सबसे बड़े लीडर ने हैरान होकर मन ही मन खुद से कहा, इसने मान कबीले का सबसे ताकतवर गुप्त हथियार भी बना लिया। वो हथियार तरुण के हाथ में एक बंद कमल के फूल की तरह था। अब तरुण ने उससे अपने हाथ से छोड़ा दिया और वो हथियार एक पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल का आकार लेकर तरुण के सामने हवा में एक जगह रुक गया। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया और कहाँ मेरी मंजिल मुझे लेकर जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ही मान कबीले का रहूँगा, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी बाहरी इंसान को नियम तोड़ने के वक्त कबीले में रहने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा ही है तो मेरे अवशेषों को इसी उबलते हुए गर्म लावा में बहने दे। तरुण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। इतना कहते ही तरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर से पीली रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये देखकर दो लीडर ने तेजी से तरुण की तरफ झपट्टा मारा, पर तरुण ने बड़े आराम से अपने हाथों से उन्हें पीछे धकेल दिया और वो दोनों लीडर वापस अपनी जगह तक धकेले गए। तरुण के शरीर से अभी भी वो पीली रोशनी बाहर निकल रही थी। अब तभी तरुण ने अपने दोनों हाथों को झटके से फैलाया और उसके पहने हुए कपड़े फटकर टुकड़ों में बटकर कागज के टुकड़ों की तरह हवा में लहर गए और तरुण का शरीर पूरा नंगा हो गया। इसने इस दुनिया की आज तक की इतिहास की सबसे महान अंदरूनी आत्मा की मार्शल आर्ट भी सीख ली। बड़ा लीडर हैरान होकर सोचने लगा, मैं आज ठीक वैसे ही नंगा हो गया जैसे मैं इस दुनिया में आया था। मान कबीले के लिए बुद्ध भगवान का ये क्रोधी कमल मेरा आखिरी उपहार है। अब मैं अपने साथ मान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ें लेकर नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर तरुण सीधा शैतान की घाटी में बहते हुए लावे में कूदने के लिए आगे बढ़ गया। भगवान बुद्ध के क्रोध का कमल कबीले के सबसे बड़े लीडर के हाथ में आ गया था और उसने पीछे से आवाज लगाकर तरुण को रोकना चाहा। तरुण रुको। उसकी आवाज सुनकर तरुण रुक गया, पर उसने पीछे की तरफ बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखा। तरुण रुककर अपने सामने बहते हुए लावे को ही देख रहा था। कबीले के सबसे बड़े लीडर थोड़ा आ गया है और अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को देखते हुए कहा, यह इस धरती का आज तक का सबसे घातक हथियार है। जिसके पास भी ये वो पल भर में किसी भी ताकतवर इंसान को ख़त्म कर सकता है। तुम्हारे पास ये हथियार था, पर उसके बाद भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहते तो तुम हम सबको मारकर यहाँ से बड़ी आसानी से भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इस हथियार को हमें वापस लौटा दिया। इसी से साबित होता है कि तुम मान कबीले के लिए अपने दिल में कितनी वफादारी रखते हो।
इसमें कोई शक नहीं कि तुम बाहर से आए शिष्य हो, पर तुमने आज जो वफादारी हमें दिखाई है वो किसी और में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम्हें ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मान कबीले को तुम्हारे जैसा वफादार और टैलेंटेड बच्चों की सख्त ज़रूरत है। तुम हमारे साथ वापस आ सकते हो, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। उनकी इस बात को काटते हुए दूसरे लीडर ने कहा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तुम बस चुप हो जाओ। नियम गद्दारों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तरुण जैसे वफादार, सच्चे और ईमानदार बच्चे के लिए, जिसके दिल में हमारे मान कबीले के लिए इतनी वफादारी है। सबसे बड़े लीडर ने उस लीडर को जवाब दिया। तरुण ने जब उनकी यह बात सुनी तो बिना पीछे मुड़े शांत होकर जवाब दिया, दूसरे लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियम को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने ये गलती की है और अब मुझे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना कल कोई और भी इसी हरकत कर सकता है। आपने मुझे माफ़ किया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मैं मौत के डर से अपने पाँव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाने वाला। मान कबीला हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा। इतना कहकर तरुण सामने बहते हुए लावे की नदी में कूद गया, जो कि बहुत गहरी थी। उसके कूदते ही कबीले का सबसे बड़ा लीडर तेजी से उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण लावे की नदी में कूद चुका था और इससे कबीले के सबसे बड़े लीडर की आंखों में आंसू भर आया। उन्होंने खड़े होकर उस हथियार को अपने हाथों में भींचते हुए भावुक होकर बोले, तुमने ऐसा क्यों किया तरुण? आज तुमने हमको बहुत चौंकाया है। तभी पीछे से एक लीडर उनके पास आया और बोला, मेरे भाई, तुम उस गद्दार के लिए इतना भावुक क्यों हो रहे हो? गद्दार? किसने कहा कि वो एक गद्दार था? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारी सारी गुप्त तकनीक सीखने के बाद भी हमारे साथ रहते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को अपनी वफादारी साबित क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारे सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी हम पर ना हमला करते हुए देखा है? सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी उसने हमें नहीं मारा। चाहता तो मार सकता था, पर उल्टा उसने हमें उस हथियार को उपहार के रूप में सौंप दिया और अपनी जान दे दी। लीडर ने गुस्से से भरकर जवाब दिया। लीडर ने आगे उदास होकर कहा, तरुण एक गद्दार नहीं था, वो एक सबसे ज्यादा काबिल, बुद्धिमान और टैलेंटेड लड़का था। इसके जैसा लड़का पिछले 200 सालों में हमने कभी नहीं देखा। इसके बाद भी उसने चुपके से हमारी गुप्त तकनीक सीख ली थी, दूसरे लीडर ने टोकते हुए कहा। ये सुनकर लीडर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच कर जवाब दिया, अगर तुम भगवान बुद्ध की क्रोध का कमल बना लेते तो मैं तुम्हारी चोरी पर भी अपनी आंखें भींच लेता। तुम गलत थे और मैं भी। इसके ठीक पहले हमारे सामने कबीले की शान का मौका खिसक गया है। अब और कुछ मत कहो और मेरा आदेश सुनो। सभी सदस्य बाहर जाओ और शैतान की घाटी के आसपास तरुण की तलाश करो। मैं उसका शरीर को देखना चाहता हूँ जब तक वो जिंदा है। अब से तरुण मेरा आंतरिक शिष्य होगा। यदि वह जीवित है तो वो मेरे मुखिया पद का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। जैसा आप कहे, सभी ने एक साथ मुखिया की बात सुनकर जवाब दिया और वहां से तुरंत चले गए। बहते हुए लावे की नदी में गिरकर भी क्या तरुण बच पाएगा? और क्या सच में कबीले की मुखिया उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को और जुड़े रहे मेरे साथ।